सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक रैंडम पासवर्ड जनरेटर कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपना दिस पीसी की में ओपन करके कोई भी आप न्यू वॉल्यूम ई में मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है, उस फोल्डर के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना दूंगा। आपको कहीं भी एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, उसका नाम डालना है पासवर्ड जनरेटर, फिर आप कोई भी नाम डाल सकते हैं। पासवर्ड जनरेटर में डाल दे रहा, इसके अंदर ओपन करना है। इसको अपने कोई भी आईडी जो आप यूज़ करते हो उसमें ओपन कर लीजिए। मैं VS कोड यूज़ करता हूँ तो मैं VS कोड में अपना ओपन कर ले रहा हूँ। इसमें हम लोग पाइथन का यूज़ लेंगे तो आप में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। अब मैं इधर जो है एक main.py नाम से एक फ़ाइल बनाने वाला हूँ और एक password.txt नाम की एक फ़ाइल बनाने वाला हूँ। .txt नाम की एक फ़ाइल बना दी। अब जो main.py वाली फाइल है, इसमें हम लोग अपना नॉर्मल जो है अपना नॉर्मल प्रोग्राम लिखेंगे। सो अब हमको कुछ मॉड्यूल्स इंपोर्ट कराने होंगे, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट, उसके बाद स्ट्रिंग मॉड्यूल मैं इंपोर्ट कराऊंगा ताकि हम लोग वो ASCII कोड को एक्सेस कर सकें। उसके बाद इंपोर्ट रैंडम करेंगे, फिर इंपोर्ट OS मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। ये सब पूरा ऑफलाइन, आपको कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। फिर हम लोग इंपोर्ट करेंगे डेट टाइम मॉड्यूल को, उसके बाद फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट। ये क्यों, अब इसमें इसका मतलब ये है कि जो हमारा इंपोर्ट स्ट्रिंग है, इसके लिखने की वजह से हम लोग ASCII कोड्स और स्ट्रिंग के सारे जितने भी फंक्शन है उसको एक्सेस कर सकते हैं, स्ट्रिंग से रिलेटेड तगड़े तगड़े। रैंडम का मतलब ये है कि अगर हमको अपना पासवर्ड हम लोग शफल करके बनाएंगे तो फिर इसका मतलब मैं आपको दिखाऊंगा। बस इतना समझ लीजिए कि हम लोग रैंडम पासवर्ड जनरेट करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। OS का हम लोग यूज़ करेंगे अपने पासवर्ड को passwords.txt में सेव करने के लिए। डेट टाइम का हम लोग यूज़ करेंगे टाइम निकालने के लिए जिस टाइम पर हमने सेव किया, और डेट का यूज़ करेंगे हम लोग तब जब हमको जो है डेट चाहिए होगी। अगर आपको डेट नहीं चाहिए तो आप डेट यूज़ नहीं ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं इधर अपना पहले मेन फंक्शन बना लूँगा। मेन के अंदर मैं सबसे पहले लिखूँगा, मेन के अंदर मैं पहले एक वेरिएबल बना लूँगा S1 को मैं दे दूँगा ASCII कोड के अपर केस। सॉरी, हमको इधर लिखना था स्ट्रिंग। हाँ, अब इधर हम लोग अपने स्ट्रिंग मॉड्यूल को यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग डॉट ASCII जैसे ही लिखूंगा तो आपको सजेशन मिल जाएगा। अपर केस करेंगे, फिर इसको मैं Alt D से डाउन कॉपी करूँगा, फिर इसको हम लोग लोअर केस कर देंगे। ASCII डैश लोअर केस और इसको S2 कर देंगे हम लोग। यहाँ मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। फॉर्मेटिंग आप लोग कर लीजिएगा। फॉर्मेटिंग मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी बनाना है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अब मैं इसको जो है S3 एक वेरिएबल बनाऊंगा, जिसमें मैं स्टोर करूंगा स्ट्रिंग की डिजिट्स को, और एक S4 वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं स्टोर करूंगा स्ट्रिंग की पंक्चुएशन। अब हमने ये कर लिया, मतलब अब इसका मतलब ये है कि इससे पहले हमने A to Z जितने भी लेटर्स थे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ASCII कोड्स में जितने भी ज़्यादा, अगर आपने ASCII कोड्स पढ़े हो, नहीं भी पढ़े हो तो इतना समझ चाहिए कि अब ASCII कोड अपर केस लिखने का सीधा सा ये मतलब है कि हम लोग अपर केस में जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं A से लेकर Z तक कैपिटल सारे के सारे हम लोग ले रहे हैं। लोअर केस में हम लोग लोअर केस लेटर स्मॉल लेटर्स ले रहे हैं। डिजिट्स में हम लोग 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक सारे डिजिट्स ले रहे हैं, और पंक्चुएशन में हम लोग कॉमा वगैरह सारे ले रहे हैं। तो हमारे पास अब ये सारा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा बेसिकली प्लान ये है कि इनको शफल करके एक पासवर्ड बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहेगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना होगा, पहले हम लोग ईमेल मांगेंगे बंदे का। ईमेल ID इज इक्वल्स टू, फिर हम लोग इनपुट में ले लेंगे
इनपुट में हम लोग सीधी सी चीज़ ये ले लेंगे कि व्हाट इज़ योर ईमेल आईडी। सीधे से आराम से आप लोग लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कैसे लगाऊंगा, व्हाट इज़ योर ईमेल आईडी क्वेश्चन मार्क, उसके बाद \n लगा देने से ये जो है नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। अब उसके बाद हमको चाहिए पासवर्ड लेन, तो उसके लिए हम लिखेंगे पासलेन नाम का हम लोग एक वेरिएबल बना लेंगे। फिर उसमें लिखेंगे हम लोग इनपुट, उसके बाद हम लोग इसके अंदर लिखेंगे प्लीज एंटर द लेंथ फॉर योर पासवर्ड। हम लोग ये लिखे। अब इसके बाद भी हम लोग \n लगा देंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब हमको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम पहले एक लिस्ट बना लेंगे, एस को एक एम्प्टी लिस्ट बना लेंगे। एम्प्टी लिस्ट बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो गाइस अब बेसिकली हमको क्या करना है कि अब हमको इन सारी वैल्यूज़ को शफल करके इसके अंदर डालना है। और इसकी सबसे इजी टेक्निक, वैसे तो बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन सबसे इजी टेक्निक है कि हम पहले एस को एक्सटेंड कर दे सबकी लिस्ट में। तो हम लोग लिखेंगे s.extend, उसके बाद ब्रैकेट में डालेंगे लिस्ट ऑफ s1। अब कंट्रोल डी से कॉपी कर लेंगे। अब उसके बाद ये 4 हो गई, ये 3, ये 2, हाँ अब सही है। और उसके बाद सबसे आराम से अब हमारा पासवर्ड लगभग रेडी हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट योर पासवर्ड इज, अब उसके बाद हम लोग लगाएंगे, नहीं \n इधर नहीं लगाएंगे ताकि हमारा पासवर्ड सामने प्रिंट हो जाए। अब इधर हम लोग एक वेरिएबल बना लेंगे पासवर्ड। पासवर्ड में जो है इसकी स्पेलिंग जानबूझ के रॉन्ग लिखूंगा ताकि कोई एरर ना थ्रो करे, इसलिए क्योंकि मेरे को कभी कभी डर लगता है कि भाई पासवर्ड नाम से कोई वैल्यू हुई और इसने एरर थ्रो कर दे तो प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं पासवर्ड नाम का एक वेरिएबल बना लूँगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो डबल कोट्स लगाएंगे, डबल कोट्स, अब इसमें स्पेस देके अब उसके बाद लिखेंगे हम लोग .join random .sample of s, plen। अब कायदे से इसको चल तो आना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। उसके बाद लिखेंगे हम लोग प्रिंट पासवर्ड। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं कैसा आउटपुट आ रहा है हमारा, क्योंकि हमने शुरू से लेकर अभी तक रन नहीं किया। तो हम लोग ईमेल आईडी कुछ भी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी डाल देंगे, लेंथ डालेंगे 15, योर पासवर्ड इज ट्रेसबैक एरर। तो या गाइस मेरे को पता था कि ट्रेसबैक एरर थ्रो करेगा, मैंने कहीं ना कहीं गड़बड़ी की होगी। हाँ देखिए मैंने इसको पीले, अरे भगवान, ये गाइस हाँ ये गलती आप लोग मत करेगा, मेरे साथ बहुत होती है। मैं अपने वेरिएबल का नाम गलत लिख देता हूँ, पासलेन मेरे को डालना चाहिए था। अब इधर रन करा, टेढ़ा मेढ़ा 15, फिर से एक और एरर चेक करता हूँ, एक सेकंड, जानता था मेरे को एरर आएंगे। सो गाइस आई गॉट द एरर, और वो एरर यहाँ पर है। मैंने यहाँ पे जो plen लिखा है इसको मेरे को इंट में कन्वर्ट कर देना है, तो मैं इसको इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। शिद्दत करें, मेरी पुरानी आदत है एरर आए और एरर को सॉल्व करो, एरर को ही सॉल्व करके हम ज़्यादा अच्छे प्रोग्रामर बनते हैं। अब देखते हैं कि कैसा प्रोग्रामर बन रहा है। रन करता हूँ, कोई भी ईमेल आईडी डाली, द पासवर्ड ऐसी, ये देखिए हमको कितना ज़्यादा टफ पासवर्ड इसने दिया है। पहले जो है सिंगल कोट, फिर उसके बाद यू, फिर कैपिटल डी, फिर उसके बाद अंडरस्कोर, फिर 4 डॉट, ऐसे करके ये पासवर्ड एक हैकर को, मैं भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मेरे को पता है कि कौन कौन से पासवर्ड हैक किए जा सकते हैं आराम से। एक अच्छे खासे हैकर की हालत पतली हो जाएगी इस पासवर्ड को हैक करने में। और वैसे भी कोई आपका पासवर्ड, अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं तो आपके पीछे बहुत सारे अटैक्स 110% लगे होंगे।
तो या गाइस अब हमारा टारगेट है, हमको पासवर्ड तो चलो मिल गया, पर अब हम इसको सेव कहाँ करेंगे। तो सेव करने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि अपने मेन फंक्शन के पहले एक फंक्शन बना लीजिए। मैं बना ले रहा हूँ सेवर नाम का एक फंक्शन बना ले रहा हूँ, डेफ सेवर करके, डेफिनेशन ऑफ सेवर। अब ये क्या करेगा, सो आप अभी इसको ऐसे रहने दीजिए और मैं अभी इसको पास कर दे रहा हूँ, अभी के लिए इसको बस पास कर दे रहा हूँ ताकि ये पास होते रहे। अब उसके बाद हमको क्या करना है, पहले हमको डेट और टाइम डिफाइन करना होगा। तो इसके लिए हम लोग नीचे जाएंगे, Ctrl+V पेस्ट। यहाँ से मैंने बस ऐसे ही कॉपी कर लेते क्योंकि मेरे पास एक प्रोग्राम बना था और मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता, आप देख लेना। हाँ, इसको एक्सप्लेन कर दे रहा मैं। टुडे हम नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें date.today डाल दिया। इसका मतलब है कि जो आज की डेट है वो इसके अंदर स्टोर हो गई, जो आज की डेट है, जो कंप्यूटर में आपकी डेट होती है कैलेंडर, वो इसमें स्टोर हो गई। अब उसके बाद मैंने किया टुडेज डेट नाम का एक और फंक्शन बनाया, इसमें एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके मैंने इसमें लिखा कि पहले ये डेट प्रिंट करे, फिर स्लैश लगा के मंथ प्रिंट करे, उसके बाद स्लैश लगा के ये ईयर प्रिंट करे। तो ये हमारी एक तरह से डेट निकल आई। अब उसके बाद हमको क्या करना है कि इस पास को हमको हटा देना है, इधर लिखना है हमको प्रिंट सेविंग इन्फो डॉट 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 लगा देना है इसको। उसके बाद हमको प्रिंट लिखना है एफ स्ट्रिंग। अब इसके बाद लिखा डेट इज इक्वल्स टू अब इसमें लिख देना टुडे डॉट डेट, नहीं अब इसमें लिख देना टुडेज डेट। टुडेज डेट। अब उसके बाद सेमीकोलन लगा के फिर स्पेस देख के लिखना है हमको टाइम इक्वल्स टू, अब उसके बाद वापस से एफ स्ट्रिंग का यूज और इसके अंदर हम लोग जो है अपना टाइम लिखेंगे। तो गाइस हम हमारे दिमाग में ये सवाल आएगा कि हम लोग टाइम कैसे निकालेंगे। तो टाइम के लिए मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ। तो गाइस टाइम के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ str टाइम, str फिर कैमल केसिंग में लिखूँ str टाइम मतलब स्ट्रिंग ऑफ टाइम, और इसको ऐसे करके फिर इधर मैं ये पेस्ट कर दे रहा हूँ। आप लोग लिख लीजिएगा आराम से। इसका मैं मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेट टाइम, पहले हमने डेट टाइम मॉड्यूल में से एक डेट टाइम फंक्शन को कॉल किया और उस फंक्शन के अंदर एक नाउ नाम का फंक्शन था। उसके बाद हमने str टाइम को डिफाइन किया। वो str टाइम का मतलब है %h का मतलब है आवर, उसके बाद डबल डॉट, उसके बाद %m लगाने से हमको मिनट मिल जाएगा। और अगर इसी के आगे हम लोग डबल डॉट लगा के %s लगा देते कैपिटल S तो हमको सेकंड मिल जाता है। तो इससे आप कभी भी पाइथन में आपको टाइम एक्सेस करना हो तो ये सबसे अच्छा और ईजीएस्ट तरीका है। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इधर हम लोग str टाइम को अपना लगा देंगे str टाइम। इसकी इंटेलिजेंस कभी कभी काम नहीं करती है, मेरे को कभी कभी गुस्सा आती है बहुत तेज। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे ईमेल आईडी, ईमेल इज इक्वल्स टू, अरे यार क्या हो रहा है, मेरा कीबोर्ड सही से काम क्यों नहीं कर रहा, प्रॉब्लम आ गई मेरे कुछ कीबोर्ड में। अब ईमेल आईडी में हम अपना जो ईमेल का हमने वेरिएबल बनाया था ईमेल आईडी करके इसको लगा देंगे। अब उसके बाद पासवर्ड लेंथ, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे पासवर्ड लेंथ इज इक्वल्स टू, और इसमें हम लोग को मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतनी ज़्यादा हमको पता होगा कि कौन सी डेट में कितने लेंथ का, कौन से टाइम पे, कौन सी ईमेल आईडी के लिए हमने पासवर्ड लिखा है। तो इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। बाकी आप चाहें तो आप इन सबको स्किप भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, पर मैं इसको स्किप नहीं करा क्योंकि मेरे को इसकी इम्पोर्टेंस पता है। पासवर्ड मैंने इसमें डाला। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि अब मैं इसमें अपना पासवर्ड डालूँगा, पासवर्ड जेनरेटेड, मेरी स्पेलिंग गलत हो सकती है क्योंकि मैं स्पेलिंग एग्जाम में बहुत ढीला हूँ, तो इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगा ऐसे ही, पासवर्ड इज इक्वल्स टू ऐसे। अब उसके बाद इसमें डाल दूंगा अपना पासवर्ड,
पासवर्ड। सो गाइस अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। अब उसके बाद मैं इधर जो है लगा दूंगा, नहीं इसको ऐसे ही रहने दो, बैकस्लैश एन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई खास। अब बारी आती है हमारे OS मॉड्यूल को यूज़ करने की। तो इसके लिए याद है मैंने आपको OS मॉड्यूल इंपोर्ट कराया था, अब उसका यूज़ हम इधर करेंगे। तो मैं इधर लिखूंगा विथ ओपन, उसके बाद ब्रैकेट में लिखूंगा passwords.txt। हम लोग इधर बेसिकली अपनी फाइल का नाम लिख रहे हैं जिसमें उनको सेव करना है। उसके बाद कॉमा लगा के लिखूंगा A, और उसके बाद लिखूंगा एज f। इसको मैं एक f वेरिएबल की तरह यूज करने वाला हूँ। फिर इधर मैं लिखूंगा, अब इधर मैं लिखने वाला हूँ f.write और अब f.write में सीधा सा ऊपर का टीप दो, जो हमने प्रिंट करवाया था सीधा सा टीप दो, कॉपी पेस्ट, Ctrl+C Ctrl+V। और लास्ट में इधर \n की भरमार लगा दो, \n 2 बार में लगा रहा हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से काम हो जाए अपना। अब उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ कि फिर इसको आऊँगा और जब ये हो जाए तो फिर मैं इधर प्रिंट करवाऊँगा पासवर्ड सेव्ड। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगा देते हैं। और अब मैं आपको एक ट्रिक बता सकता हूँ। वैसे तो हमारा ये रेडी हो गया है, लेकिन अब आपको इसको और अच्छा बनाना है, तो इसकी एक ट्रिक मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो गाइस ये रहा हमारा फंक्शन, और यहाँ पे मैंने अपना कॉपी पेस्ट कर लिया। आप लोग जानते हैं मैं कॉपी पेस्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ और मेरे को वही अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, पर हाँ टाइम इज़ मनी और मनी इज़ टाइम, टाइम इज़ ग्रेटर देन मनी, जो भी थॉट आई मैं वो कोई बात नहीं। सो गाइस अब मैं बताता हूँ कि मैंने इधर किया क्या है। मैं इधर वाइल लूप में वाइल ट्रू इसको इसलिए लिखा है ताकि मैं एक इनफाइनाइट लूप बना सकूँ, और ये मैंने क्यों बनाया ये भी मैं बता देता हूँ। पर पहले बताता हूँ वाइल ट्रू से होता क्या है। तो वाइल ट्रू का मतलब अगर ऊपर तक के सारे प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट हो रहे, कोई एरर थ्रो नहीं हो रहा, तो वाइल ट्रू के अंदर एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। और इसमें मैंने क्या किया, कन्फर्म नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें पूछा डू यू वांट टू सेव दिस पासवर्ड, फिर ब्रैकेट में लिखा y या n, मतलब अगर येस तो y नहीं तो n। तो अगर फिर मैंने लिखा अगर कंफर्म y है तो फिर सेवर चला के ब्रेक कर दो, अगर नो है तो फिर प्रिंट करो ओके पासवर्ड नॉट सेव, फिर ब्रेक कर दो। एलिफ अगर कैपिटल y है तो फिर सेव, और अगर कैपिटल n है तो फिर पासवर्ड नॉट सेव। और उसके बाद एल्स में क्या लिखा, रॉन्ग इनपुट, और उसके बाद वाइल ट्रू फिर से चला दो सीधी। अब हम इसको सेव करके देखते हैं कि क्या ये ढंग से चल रहा है। कंट्रोल से सेव किया, रन किया। मैं इधर डालता हूँ hms@gjk.com। मैं अपना असली ईमेल आईडी तो वीडियो में लिखने नहीं वाला। अब उसके बाद मैं डाल रहा हूँ 15, योर पासवर्ड इज, ये जो भी पासवर्ड आया है इसका बहुत टफ टाइप का। मैं इधर लिखता हूँ y, इसके बाद सेविंग ट्रेस बैक एरर आ गया। मैं जानता था ऐसा होगा क्योंकि मेरे लिए कॉमन सी बात है। सो या गाइस मेरे को एरर मिल चुका है, और वो एरर कोई खास बड़ा नहीं है। मेरे को बस इसको सेमीकोलन के अंदर से हटा के फिर सेमीकोलन इधर लगा के इसको ऐसे क्लोज करना था, और फिर इसको भी सेमीकोलन क्लोज कर देना था। अब इसको कायदे से रन हो जाना चाहिए। मैं इधर डाल लूँगा, कोई भी टेढ़ा मेरा सा डाल दे रहा। 15 लेटर का डू यू वांट टू सेव इट, यस वाई क्या, देखते हैं सेविंग इन्फो, डेट सही सेव कर रहा है, टाइम सही सेव कर रहा है, ईमेल की स्पेलिंग गलत है, आप लोग जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं। पासवर्ड लेंथ, पासवर्ड बहुत ओपी सा पासवर्ड इसने बनाया है, तो फिर यह पासवर्ड भी सेव। अब देखते सेव हुआ कि नहीं। बूम, सेव, पासवर्ड सेव, डेट, टाइम, ईमेल वगैरह सबके साथ सेम। अब मैं जरा क्या करूँगा कि इसको हटा दे रहा, मेरे को अपनी बेइज्जती नहीं करानी। मैं इसको Ctrl+S से सेव कर रहा, और इधर जाके ईमेल की स्पेलिंग सही कर दे रहा, वरना बुरी वाली बेइज्जती हो जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं करूँगा इधर, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो ये थोड़ा डॉक्यूमेंट हमारा अच्छा दिखने लगेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अब उसके बाद टर्मिनल को मैं ज़रा किल कर दूँगा, वापस से रन करा। पासवर्ड पूछ रहा है, सॉरी ईमेल, उसके बाद लेंथ पूछ रहा है 15 डिजिट की, वाई सेव हुआ, पासवर्ड सेव दिखा रहा है इसमें, पासवर्ड यस, ईमेल, पासवर्ड लेंथ
सब कुछ है। हाँ, अब मेरे को क्या करना है कि इसके बीच डिस्टेंस दे देना, वरना पता चला कि यही पासवर्ड के अंदर घुसा है। तो अब इसके बीच में डिस्टेंस देने के लिए थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लूँगा। आप लोग अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा। तो मैं इधर बेसिकली वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहता, पर फिर भी कर दे रहा हूँ। इसको मैंने थोड़ा सा स्पेस दे दी, इधर स्पेस, इधर स्पेस, इधर स्पेस, बस हाँ स्पेस हो गई। अब मैं जरा मल्टी कर्सर फंक्शन को जरा यूज़ कर ले रहा। बेसिकली हमको स्पेस बहुत सारी मिल गई है। अब देखते हैं चला के रन करके। ईमेल आईडी कुछ भी ऐसे डाल दी, एंटर 15 डिजिट, ईमेल पासवर्ड सही एकदम करेक्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पासवर्ड। अब बताइए कौन सा ऐसा हैकर होगा जो इस पासवर्ड को हैक कर सके? खुद बताइए कौन सा ऐसा हैकर होगा जो इस पासवर्ड को हैक कर सके। सो अगर मैं इसको वापस से इसको रन करके दिखाऊं आप लोगों को, व्हाट इज योर ईमेल आईडी मैं डाल रहा हूँ ghf@dfs.com, कुछ भी ऐसे डाल दे रहा हूँ उल्टा सीधा। 15 की जगह अब मैं डाल रहा हूँ इसमें, चलिए थोड़ा सा प्रैंक करते हैं, 1000 डिजिट का पासवर्ड जनरेट करते हैं। और 1000 डिजिट का देखिए, अब 1000 डिजिट का मैंने जनरेट कराया तो एरर आ गया, द सैम्पल लार्जर देन पॉपुलेशन इज नेगेटिव और इज नेगेटिव। तो या गाइस आपको बहुत बड़ा पासवर्ड भी नहीं, 1000 वर्ड्स का कौन पासवर्ड लेगा, तो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं दोबारा से इसको सेव करके दिखा रहा हूँ। कोई भी ईमेल डाला, 15 लेटर का पासवर्ड, सेव यस, देखिए ये स्पेस देके सेव हो रहा है। अब एक एक लाइन का स्पेस देके ये सेव हो रहा है। अब अगर आपको और ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप बैकस्लैश और बार लगा सकते हैं। सो मैं इसको इतना ही रखना चाहूँगा आज के लिए। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो मिलते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, लाइक कर दिए और कमेंट करके बताइए कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। आपको अगर आपके पास कोई और अच्छा प्रोग्राम हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप हमारी ईमेल आईडी को देख सकते हैं हमारे अबाउट सेक्शन में जाके। हमको ट्विटर पर फॉलो कर ले, इंस्टाग्राम पर मैं हूँ। बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.